पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर फिर से मतदान जारी है। बात कर लेना चाहेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पश्चिम बंगाल की कुछ सीटें जो थीं उन पर फिर से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात ये कि जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो व्यवहार है वो रपटने पे रोना और निपटने पे धोना, ये रोने और धोने का जो इनका जो रिवाज और मिजाज है वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि उनके कुशासन की विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। और इसीलिए जो है वो अभी से भूमिका बना रहे हैं। अभी तो वो चुनाव के रण में रणबांकुरी कर रहे थे, अब रण छोड़ बहादुरी का रिहर्सल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, जब चुनाव आयोग समझता है या कोई पार्टियां कहती हैं तो जिन बूथों पर कहीं एथेंटिक तरीके से गड़बड़ियों की जानकारी आती है तो उसमें जो है वो रीपोल भी होता है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। एक तरफ मतदान की प्रक्रिया तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को ने जो याचिका दाखिल की थी उसको लेके सुनवाई, हालांकि अब सोमवार का समय दिया गया है। देखो, चुनाव जो है वो निष्पक्ष भयमुक्त माहौल में चुनाव भी हो और उसके साथ साथ मतदान के साथ मतगणना भी हो, ये चुनाव आयोग की संवैधानिक और नैतिक दोनों जिम्मेदारी होती है। इस बात को सभी को समझना चाहिए। आप बीच बीच में कोर्ट चले जाएंगे, आप स्ट्रांग रूम पे धरना दे देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपकी पार्टी में मतलब अपना विलय किए संदीप पाठक, जो कि पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, पंजाब पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर की है और एफआईआर भी ऐसी की गई है जो कि गैर जमानती एफआईआर। आम अमरूद पार्टी जो है इसका कुछ समझ में नहीं आता। आम अमरूद पार्टी, ये जो आम अमरूद पार्टी है, ये जो पहले आम के जो है वो नायक हो जाते थे, ये अब अमरूद के खलनायक दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आम अमरूद पार्टी को समझ में नहीं आता। अभी तक तो ये कहते थे जी ये जो एजेंसीज का जो है वो बहुत आपराधिक दुरुपयोग हो रहा है। अब जो है वो जो ये कर रहे हैं वो क्या है, उस समय तो आपकी कहानी किससे आप गढ़ते थे, ये तो हकीकत दिखाई पड़ रही है। एक अंतिम सवाल, 5 राज्यों के नतीजे 4 मई को आने हैं, क्या कहेंगे आप? कहाँ पर क्या कैसे? मुझे लगता है कि अब तो मतदाताओं ने अपने जो जनादेश है वो जो है वो ईवीएम की मशीनों में कैद कर दिया है और हर पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए काम किया है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 4 मई को जो परिणाम आने हैं तो बीजेपी के लिए अच्छे परिणाम आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।